हरे कृष्ण। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। देखते हैं शब्दार्थ। अथ, यदि फिर भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला ही वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, अथ। यदि फिर भी, इसका मतलब ये है कि भगवान यहाँ पे कुछ दूसरे सिद्धांत बताने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यदि कंडीशन लगे, यदि फिर भी, कहने का मतलब ये है कि भगवान ने अभी तक आत्मा का गुण क्या बताया कि आत्मा अविनाशी है, अविकारी है, परिवर्तनशील नहीं होता, उसका ना जन्म होता है ना मरण होता है, वो शरीर से पृथक है, शरीर बराबर मर ही रहा है या हर मतलब नाश हो ही रहा है शरीर का प्रति क्षण, लेकिन आत्मा नित्य रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, आत्मा एज इट इज रहती है। और आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, दोनों अपोजिट हैं। तो भगवान कह रहे हैं यदि फिर भी अर्जुन तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई मेरी, तो अब सुनो, ग्रहण कर पा रहे हैं बात। यदि अर्जुन तुम्हें आत्मा का कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आया, तो ये सुनो। ये क्या सुनो? देखते हैं। अथ यदि फिर भी, च भी, एनम, इस आत्मा को, नित्य जातम, उत्पन्न होने वाला, नित्यम, सदैव के लिए, वा, अथवा, मन्यसे, तुम ऐसा सोचते हो, मृतम, मृत। यदि अर्जुन तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा सदैव जन्म लेता है और आत्मा सदैव मरता है, आत्मा का प्रति क्षण जन्म हो रहा है और आत्मा प्रति क्षण मर रहा है, ये क्या प्रभु जी आप बोल रहे हैं? कहीं पर अभी तो प्रभु जी इतनी मुश्किल से ये फिट करा पाए थे कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, अब ये कहां से बोलने लगे आप? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये श्लोक। अगर अर्जुन तुम ये भी मान रहे हो कि आत्मा का सदैव जन्म होता है और आत्मा सदैव मरता है, तो भी, तथापि, तो भी, तुम महाबाहो अर्जुन, नैवम शोचितुमर्हसि, न एवं, निश्चित ही तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अर्जुन ये भी मान रहे हो कि आत्मा सदैव जन्म लेता है सदैव मरता है, तो भी महाबाहो अर्जुन, तुम्हें शोक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना एवं, निश्चित ही रूप से शोक करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तो आत्मा क्या जन्म लेता है मरता है, क्या चक्कर है? टीका में समझते हैं कि कैसे भगवान बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। देखते हैं अनुवाद। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कर क्या रहे हैं? भगवान बड़ा इंटरेस्टिंग, भगवान के मतलब लीला या परंपरा, जो कुछ भी ना कर वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे दो फिलॉसफी का वर्णन करेंगे कि अगर अर्जुन तुम ये दो फिलॉसफी के अंडर में भी आते हो, क्योंकि जो मैंने पहले बताया अगर तुम वो नहीं समझ रहे हो, तो अगर तुम ये मानते, तुम वो नहीं समझ रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं, तुम समझ में नहीं आया, लेकिन अगर तुम ये दोनों भी मानते हो जो मैं बताने जा रहा हूं, तो भी शोक नहीं करना है तुम। तो अब तुम क्या मानते हो अर्जुन? भगवान क्या दो चीजें बता रहे हैं, उसको पहले समझेंगे ओवरव्यू में, फिर जाएंगे टीका में। क्योंकि अगर टीका
लेने पे आ जाएंगे तो शायद बहुत टाइम लग सकता है, तो इसीलिए एक बार ओवरव्यू समझ लेंगे, फिर टीका में जाएंगे तो टीका इजी पड़ेगी समझने में। तो मैंने ओवरव्यू बनाया, उसको देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है? कुछ चेंज हुआ? यस प्रभु जी। ठीक है। तो भगवान जो है यहाँ पे दो फिलॉसफी को बताएंगे, दो सिद्धांतों को बताएंगे। ये दोनों ही सिद्धांत गलत हैं। समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत सही नहीं है। लेकिन अर्जुन, अगर तुम ये भी मानते हो, अगर तुम इस कैटेगरी वाले आदमी भी हो, तुम अगर, तो भी शोक नहीं करना है। मतलब बेसिकली भगवान अर्जुन का शोक दूर करना चाह रहे हैं, चाहे कैसे भी हो। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, भगवान ये गलत वाला क्यों बता रहे हैं, वो टीका में रीजन आएगा एक और, कि भगवान यहाँ पे गलत बता ही क्यों रहे हैं, रीजन, ये रीजन आएगा टीका में। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे दो फिलॉसफी को बता रहे हैं, एक को बोलते हैं लोकायतिक, एक को बोलते हैं वैभाषिक। और जो असत कार्यवाद था, किसी को याद है असत कार्यवाद क्या था? जी पहला वाला ना? जी प्रभु जी। नहीं, असत कार्यवाद 2.24 में देखा था। हाँ माता जी बताइए। कर्म अर्चना माता। वाला था, कर्म प्रधान था, कर्म मीमांसा वाला, कि और एक जैसे हम कर्म करते हैं फिर उसी के हिसाब से शरीर। उससे और एक और था कि हेलुसिनेशन, आ, हेलुसिनेशन। ना ना ना, नहीं वो वो नहीं दृष्टि था। था। प्रकृति बोलो। प्रकृति ना, नहीं वो भी नहीं। अरे प्रभु जी वो भूल गए, वो कुछ था, याद नहीं आ रहा। बस जो वो कुछ था वही भगवान ही बता रहे हैं। ठीक है। वो जी वो तो नहीं था कि मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे, सब एक मन का वहम है। ना ना, वो दृष्टि सृष्टि है, अच्छा अच्छा। तो दूसरा वाला है। ठीक है। असत कार्यवाद में दो थे, एक तो कर्म प्रधान, और दूसरा जो चेतना है वो जड़ से आ रही है। हाँ याद आया। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। हरी बोल, हरी बोल। कृष्ण ने याद दिला दिया। तो उसी के दो ब्रांच हैं ये, लोकायतिक वैभाषिक। देखा, मैंने आपसे कहा था कि भगवान ने इसको टच कर लिया है, तो वही तीन चीजें अब चलेंगी श्लोकों में। भगवान ने टच कर लिया ना उसको। तो ये असत कार्यवाद में दो चीजें हैं, लोकायतिक वैभाषिक। ठीक। लोकायतिक और वैभाषिक होता क्या है, मतलब बेसिकली फिलॉसफी है क्या, कौन क्या मानता है। तो लोकायतिक वाले होते हैं, ये फिलॉसफी तब चल रही जब भगवान थे। मतलब 5000 साल पहले भी ये फिलॉसफी वाले लोग थे, मार्केट में ये दोनों बहुत थे उस समय, भगवान के समय। तभी भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम इन दोनों को भी मानते हो तो भी शोक करने की जरूरत नहीं। ठीक, समझते हैं इसको। लोकायतिक वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ चार एलिमेंट्स ही हैं, अर्थ वाटर फायर एयर। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, माइंड इंटेलिजेंस ईगो। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ चार ही, अर्थ वाटर फायर एयर, जो दिख सकता है आंखों से। ठीक। एयर दिखती नहीं, लेकिन उसका आभास ज्यादा होता है, मतलब जो ग्रॉस ज्यादा होते हैं। अर्थ वाटर फायर एयर बस इतने ही हैं। ठीक। इससे ही हमारा शरीर बना है, वो ये कहते हैं। बस इन्हीं चार एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। और जब चार एलिमेंट से बन के जब हमारा शरीर बनता है तो चेतना अपने आप आ जाती है उसमें। फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा बड़ा ही समझने वाला पॉइंट है। इन चार एलिमेंट से हमारा शरीर बना, जैसे ही हमारा शरीर बना तो चेतना अपने आप आ गई। तो वो कहते हैं कि मैटर से कॉन्शियसनेस आती, या लाइफ सिम्टम्स कम्स फ्रॉम मैटर। जो चेतना है, जो चेतन है,
वो जड़ पदार्थ से आती है, वो ये बोलते हैं जड़ पदार्थ से चेतना आई, ठीक। और वो चेतना बोलते हैं ना कि आत्मा। ठीक, किसी कोई प्रश्न कोई? आगे बढ़ते हैं। हाँ वो ये कहते हैं, हाँ वो ये कहते हैं कि चेतना है, आत्मा नहीं। मतलब वो ये बोलते हैं कि सिर्फ चेतना मात्र है। और यही लोग बाद में जाके मायावादी बनते कि बस अरे चेतना है, मेरे परम चेतना है, वहां जाके मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये लोग वो आत्मा का स्वरूप नहीं बताते हैं या जानते ही नहीं कि आत्मा का कोई स्वरूप होता है या आत्मा की शक्ति चेतना है। वो ये सब कुछ नहीं जानते हैं। उनको बस ये है कि शरीर, ये 4 एलिमेंट से कंबाइन हुए, कॉम्बिनेशन हुआ 4 एलिमेंट्स का, शरीर बना और चेतना आई, कुछ लाइफ सिम्टम्स आए, आत्मा आत्मा कुछ नहीं। ठीक, इसीलिए सी पॉइंट में आत्मा क्रॉस चेतना टिक, कि चेतना बोलते हैं, आत्मा नहीं बोलते हैं। वो लोग बोलते सिर्फ चेतना ही मात्र है। अब वो इस फिलॉसफी को प्रूफ करने के लिए 2 एग्जाम्पल देते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। किसी ने पान खाया है? यस प्रभु जी, पहले खाते थे, अरे वो, पहले कभी कभी खा लेते थे। ठीक माता जी, अब संस्कार पूर्व संस्कार निकल रहे हैं बाहर। नहीं प्रभु जी। ठीक है, कोई नहीं, दिक्कत। मीठा खाते थे प्रभु जी, हाँ तम्बाकू हाँ वाला नहीं। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ माता जी, वो तो खाना भी नहीं है। ठीक है, कत्था पड़ता है पान में। यस प्रभु जी, देखा है मैंने। ठीक है, वो लकड़ी टाइप में होता है कुछ, है ना? यस प्रभु जी। और पान का पत्ता हरा होता है। यस प्रभु जी। ठीक, चूना वाइट होता है। यस प्रभु जी। ठीक है माता जी, इतना ही जानना था मुझे, मैंने कभी खाया नहीं है ना, इसलिए पता नहीं। थैंक यू माता जी। उसको खाने के बाद, अरे अपो प्रभु कहाँ है, ऐसे तो बोलते हैं लोग खाने के बाद, अरे अपो प्रभु आपको मिल ही रहा है, और थूकते हैं तो पूरी पेंटिंग हो जाती है दीवार पे। ठीक है, पेंटिंग किसी को करना है तो पान खा सकता है वो। हाँ बनारस में माता जी है, हाँ बनारस में तो फेमस है पान। तो कहने का मतलब ये है, कत्थे में लाल रंग नहीं था। ठीक, लकड़ी में लाल रंग नहीं था, पान के पत्ते में लाल रंग नहीं था, चूने में लाल रंग नहीं था, लेकिन जब खाया तो लाल रंग आ गया ऑटोमेटिक। क्या वो प्रभु, क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा है? ठीक है, हाँ प्रभु जी ऐसा है। ठीक है, पेंटिंग वेंटिंग कर लीजिए, पान से ही खर्चा बच जाएगा। नहीं नहीं, मजाक नहीं प्रभु जी कर अरे भी बोल। खाएंगे। ठीक है, तो बात क्या है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे पान में लाल रंग नहीं था लेकिन खाए तो लाल रंग आ गया, वैसे ही कॉम्बिनेशन से चेतना अपने आप आ गई। समझ पा रहे हैं उनका पॉइंट? ये गलत है, इसको फिट नहीं करना दिमाग में, गलत है। लेकिन क्यों भगवान बता रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा उनका एग्जाम्पल है शराब का। चलिए पान तो खाया है, शराब किसने पी? किसने पी है? चलिए, नहीं प्रभु जी, शराब तो नहीं पी है। चलिए नहीं कोई प्रभु ऐसा जी नहीं। महानुभाव नहीं है हमारे बीच, अच्छी बात है। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं कि जब शराब, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, मान लीजिए ये तो पानी की है, फिलहाल ये शराब की नहीं, पानी की। मान लीजिए इसमें पानी भरा है बोतल में, तो वैसे मान लीजिए लिकर भरी है बोतल में, तो क्या लिकर की बोतल नाचती है? नहीं प्रभु जी। ठीक, नहीं लेकिन उसी लिकर को जब आदमी पिएगा तो वो नाचेगा। यस प्रभु जी। ठीक है माता जी, नाचेगा। हमने देखा, एक्सपीरियंस नहीं किया आपने, अच्छी बात। ठीक है, तो बात क्या है, वो ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जब हुआ, जब लिकर और आदमी का जो भी 2 लोगों का कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब आदमी ने शराब को पिया,
तो दो चीज कॉम्बिनेशन होने से इफेक्ट क्या निकला, ये वो डगमगा रहा है आदमी। समझ में आ रहा है? और वो डगमगाया ऑटोमेटिक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस कॉम्बिनेशन हुआ, उसका इफेक्ट क्या है कि वो डगमगा रहा है। तो इसीलिए जब चार चीजों से शरीर बन के मिलता है, जो चार एलिमेंट से, अर्थ वाटर फायर एयर, तो लाइफ सिम्टम अपने आप आ जाते हैं। अब वो आते हैं जड़ वस्तु से। अर्थ वाटर फायर एयर के कॉम्बिनेशन से ही चेतना आती है। और दो एग्जाम्पल क्या है, एक पान वाला, एक लीकर वाला। ठीक, अब इसको साइड में रखते हैं, मेरे ख्याल से तो आज यही हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं। वैभाषिक, वैभाषिक वाले कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। ठीक, वो कहते हैं देयर इज नो सोल। ठीक, उनकी जो थ्योरी है वो बुद्धिस्ट थ्योरी जैसी है। और ये अपना सिद्धांत का नाम रखते हैं घटाकाश फटाकाश। मैंने पहले बताया है कि ये शरीर एक घट की तरह, मतलब एक फॉर्म की तरह, एक मटकी की तरह है। और जैसे ही मटका फूटा, सब खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मटके में हवा भरी है, मटका फूटा, हवा हवा से मिला, सब खत्म, फिर कुछ नहीं है। वैसे ही बस ये शरीर है और ये सिर्फ एलिमेंट से ही चल रहा है, सोल वोल कुछ नहीं है, उसे चल रहा है एलिमेंट से। और जैसे ये फटा, मतलब ये छूटा, तो एलिमेंट्स एलिमेंट में मिल जाएंगे, कुछ खत्म, फिर कुछ नहीं होने वाला है, खत्म। ठीक, तो क्वेश्चन ये आता है, देखिए इसलिए पहला है नो सोल, फिर बी पॉइंट सिमिलर टू बुद्धिस्ट थ्योरी, और फिर तीसरा है कि नो कंसिडरेशन ऑफ चेतना। चेतना वेतना कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर है, सिर्फ एक मटका है, वो फूटेगा, हवा हवा मिल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बुद्धिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं कि मुझे चाहिए निर्वाण। वो लोग कहते हैं हमारे लाइफ का गोल है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ का गोल है भगवान के पास जाना, उनकी सेवा करना, भगवान के धाम जाना। वो लोग कहते हैं कि द एम ऑफ लाइफ इज टू गेट निर्वाण। अभी निर्वाण क्या भला है भाई? निर्वाण का मतलब ये है कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है। वो लोग ऐसा बोलते हैं, अगर कोई इच्छा ही नहीं करेंगे हम, तो निर्वाण हो जाएगा। क्योंकि दुख आ रहा है इच्छा से, हम इच्छा ही नहीं करेंगे कोई। टू बिकम डिजायरलेस इज कॉल्ड निर्वाण। लेकिन सबसे बड़ा जोक क्या है, इच्छा नहीं करने की भी तो इच्छा है। समझ में आ रहा है फॉल्ट उनका? भाई इच्छा नहीं करना भी तो एक इच्छा है, तो इसीलिए निर्वाण होगा कैसे? कहां से पालोगे निर्वाण? तो इसीलिए ये फिलॉसफी गलत हो जाती है। इसका रिफ्यूटेशन, मतलब इसको ही जो है रिफ्यूट करने का जो है श्लोक है गीता में 3.5। मेरे पास गीता तो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि कोई भी एक क्षण के लिए खाली नहीं रह सकता, उसको कर्म करना पड़ेगा, और प्रकृति के 3 गुण से कर्म कराएंगे। तो आप निष्क्रिय कभी रह ही नहीं सकते, या आत्मा डिजायरलेस हो ही नहीं सकती, या आत्मा कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकती। तो अगर आप कह रहे हैं कि निर्वाण मतलब निष्क्रिय हो जाना है, इच्छा से रहित हो जाना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर आप मानते हैं कि निर्वाण हो नहीं सकता, तो आपको आत्मा स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी की वजह से ही आप कर्म कर रहे हो, कि वो है इसीलिए आप कर्म कर पा रहे हो, क्योंकि आत्मा जो है वो निष्क्रिय नहीं रहती, तो उसकी वजह से आप काम कर रहे हैं, तो आपको आत्मा मानना पड़ेगा। तो आपकी फिलॉसफी गलत हो जाएगी फिर। ठीक, अब क्या है, भगवान, ये तो हो गया फिलॉसफी क्या है। अब मरने के बाद क्या स्थिति रहती है इन लोगों की फिलॉसफी में? वैभाषिक वाले कहते हैं मरने के बाद एवरीथिंग ओनली नेम एंड फॉर्म, सिर्फ नाम मात्र है और कुछ नहीं, सब कुछ नाम मात्र है। जैसे बड़ी अच्छी एक टेबल यहाँ प्रस्तुत की गई है, टेबल की फोटो यहाँ पे, बड़ा अच्छा है। कौन किसको मैं लूं? चलिए अपू प्रभु जी आप आंसर दीजिएगा आज।
ठीक है बाबूजी। अब बाबूजी अभी ये क्या दिख रहा है आपको? टेबल। ठीक, मान लीजिए कोई मोटा आदमी इस पे बैठा और इसका एक पाया टूट गया, क्या है ये फिर? एक पाया टूट गया तो गिर जाएगा, फिर भी नहीं, टेबल ही होगी। हाँ टेबल, हाँ वही कह रहे हैं, टेबल होगी। ठीक, अब मान लीजिए जो है एक टूटा हुआ था, कैसे न कैसे बैलेंस किया, एक और टूट गया, दो गए, तब क्या है ये? टूटी हुई टेबल। नहीं, है टेबल है कि वो तो अलग, वो तो आप वो जोड़ रहे हैं, विशेषण जोड़ रहे हैं, इसकी विशेषण लगा रहे हैं आप यहाँ, है तो टेबल ना। ठीक, मान लीजिए दो बचा हुआ था, कैसे ना कैसे आपने बैलेंस किया, तीसरा किसी बच्चे ने तोड़ दिया मान लीजिए गुस्से में आके, फिर क्या है ये? अब वो टेबल नहीं बनी। टेबल है ना, हाँ हाँ, है तो टेबल ही, ठीक टेबल टूटी हुई है वो, टूटी हुई अलग केस है, लेकिन है टेबल। है, टेबल ठीक ठीक। ठीक, ठंड बहुत बढ़ रही है, किसी किसी ने आपसे कहा कि चौथा पाया भी दे दो भाई, काम का तो है नहीं कुछ, टेबल ये हम ले लेंगे, ये हट गया, चारों हट गए, तो क्या है ये? तो एक प्लाई रह जाएगी बस। अरे टेबल है टेबल ही, टूटी हुई टेबल है, टेबल है तो टेबल ही ना, खड़ी नहीं हाँ है लेकिन टेबल है है। तो टेबल है ना, टेबल ही थी ना हाँ पहले हाँ से, हाँ, टेबल है। पहले टेबल थी हाँ। ठीक, टेबल अभी भी है, बस पाया नहीं लगा, हम्म, पाया हटा देंगे तो हो जाएगा, पाया लगा देंगे तो टेबल हो जाएगी। हाँ मान हाँ लीजिए ये हाँ हाँ। प्लाई है, ये भी आपने सोचा कि अब क्या करें इस टेबल का, फेंक देते हैं, आपने दे दिया किसी और को, तब आप क्या बोलेंगे कि अरे ये टेबल कहाँ गई? मान लीजिए आपने सही फेंक है। दिया और टेबल गायब हो गई, तो लोग क्या कहेंगे, अरे टेबल कहाँ गई? ठीक, केवल नाम की टेबल। हाँ, बस पहले फॉर्म था, धीरे धीरे फॉर्म खत्म 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 होते 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 सिर्फ नाम रह गया, अरे टेबल कहाँ है? तो उनकी फिलॉसफी क्या है, ओनली नेम एंड फॉर्म, ये शरीर अभी फॉर्म में धीरे 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 जाएगा, फिर नाम रह जाएगा बस, कि वो था, बस, मतलब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनका कहने का मतलब ये है। लेकिन नाम रहेगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं एक शरीर चला जाएगा लेकिन तुम दूसरे शरीर में जाओगे, तो तुम्हारा नाम भी है और तुम भी हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा नाम भले ही कुछ चेंज हो जाए लेकिन तुम रहोगे। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि फॉर्म धीरे धीरे फॉर्म फॉर्म रहता है पहले, फिर वो फॉर्म नेम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब टेबल थी, टूटी 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 टूटी, फिर टेबल कहाँ है, टेबल कहाँ थी, वो टेबल रहेगा नाम बस, बाकी वो टेबल फॉर्म नहीं रहेगा। ठीक, अब प्रभु जी अब आप म्यूट कर सकते हैं अपने। ठीक, ठीक, अब देखते हैं, अब भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन, तुम चाहे वैभाषिक मानो चाहे लोकायतिक मानो, शोक करने का कोई कारण नहीं है। भाई अगर तुम मान रहे हो कि एलिमेंट से चेतना है ही नहीं, तो एलिमेंट्स अभी हैं, मारोगे कंबाइन हो जाएंगे, सोल तो है ही नहीं, तो काहे को दुख, लड़ो, सिंपल। ठीक, अगर तुम कह रहे हो एलिमेंट से चेतना आई और फिर गायब, तो वो तो गायब होनी ही है, तो काहे को दुख कर रहे हो, लड़ो। समझ में आ रहा है? अगर एलिमेंट्स ही हैं तो एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो कुछ होती ही नहीं है, तो काहे की टेंशन ले रहे हो, लड़ो। और अगर एलिमेंट से चेतना आई है, तो वो आई है, आई है, फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, तो काहे को शोक कर रहे हो, लड़ो। समझ में आ रहा है? जब चेतना आके चला ही जाना है, तो क्या प्रॉब्लम है, खत्म, अभी है चेतना फिर गायब हो गई, तो लड़ो, खत्म खेल, काहे की चिंता कर रहे हो। ये दोनों फिलॉसफी। ठीक, अब हम लोग जाएंगे टीका में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हमारी मीटिंग 5 मिनट में एंड हो जाएगी, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि टीका टीका में इंटरफेयर हो, तो मैं एंड कर रहा हूँ, आप लोग अब दोबारा ज्वाइन हो जाइए, बस मैं ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन होने का कष्ट करें थोड़ा सा। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, आप लोग दोबारा ज्वाइन हो जाइए।
फिर टीका शुरू कर।